नमस्कार दोस्तों, आज एक पेरेंटिंग का टॉपिक लेके आया हूँ। तो जिनके भी बच्चे हैं वो ज़रूर देखना, और जो खुद बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। तो पेरेंटिंग का टॉपिक है जी चिंता करना। मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। महिलाओं के लिए तो ज़्यादा स्पेसिफिक है, बट चिंता तो आदमी भी करते हैं। तो आप एज ए पुरुष अगर ये देख रहे हैं तो अपनी वाइफ को तो इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दो, बिकॉज 99% प्लस सफ़र फ्रॉम दिस सिंड्रोम। मुझे बच्चे की चिंता हो रही है, क्या करेगा। तो ये चिंता का कारण क्यों है और ये चिंता दूर कैसे हो सकती है। इसमें आपको बच्चे के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने लिए करना है। तो ये चिंता को आप चाहते हैं दूर होना, तो इसी टाइम इसको पॉज करके यस लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि शुरू में ही लोगों को कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। क्या ये आप चिंता चाहते हैं? आई एम पॉजिंग नाउ। ओके, लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये चिंता क्यों है आपको? अपने बच्चों की चिंता किस लिए है? क्योंकि आपको शायद अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं लग रहा। तो चिंता बच्चों की इसलिए भी होती है। तो कहेंगे कैसे ब्राइट, हमारी तो नौकरी लगी हुई है और हम EMI दे रहे हैं और हमारा घर है और हमारे पास कार भी है और हमारा तो चल रहा है, हमें तो बच्चों की चिंता है। चक्कर क्या है, जिस घर में औरत नौकरी नहीं करती और पैसे नहीं कमाती, वहाँ ये चिंता 100 में से 95% है। जहाँ औरतें नौकरी कर रही हैं, खुद कुछ कमा रही हैं, खुद कॉन्फिडेंस है पैसा कमाने का, तो वहाँ पर ये चिंता काफ़ी कम है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जितनी भी औरतें चिंता कर रही हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। आपकी अगर बेटी है, सपोज करो आपकी बेटी है और आप एक औरत है और आप नौकरी नहीं करती, ठीक है, तो आपको किस चीज़ की चिंता है? कि आपकी बेटी भी नौकरी नहीं करेगी? वो तो आप भी तो वही कर रहे हो, तो आप नौकरी क्यों नहीं कर सकते? अगर आपकी बेटी आपको नौकरी करता ही नहीं देखेगी तो वो भी हाउसवाइफ बन जाएगी। और ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आप क्यों हाउसवाइफ हैं? आपने भी तो पढ़ाई करी, स्कूल गए, कॉलेज गए, पापा के सारे पैसे लगवाए, सब कुछ हुआ, आप क्यों नहीं? नहीं जी, हमारा तो एक्चुअली बच्चों के लिए। तो आपकी बेटी भी अपने बच्चों के लिए कर लेगी, ये लॉजिक है तो सेम लॉजिक। भी बेटी के भी तो बच्चे होंगे, तो वो फिर क्यों किसी के घर में जाके, मतलब आप तो बहुत बढ़िया घर चला रहे हैं, तो आप चाह रही हैं आपकी बेटी का घर बहुत ना अच्छा चले। ये एक बिलीव सिस्टम है जिसको क्रश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समाज को दर्द होगा ऐसे कई बार वीडियोस देख के कि कैसे बता रहे हो। तो लड़का अगर अपनी माँ को नौकरी करते देखता है तो उसमें भी हौसला आता है कि भी कुछ हो जाएगा। क्योंकि जो माँ नौकरी नहीं कर रही है उसको मार्केट में क्या हो रहा है पता नहीं, वो सिवाय चिंता लाने के कुछ और कर ही नहीं सकती। क्योंकि जो लेडी बाहर जा रही है वो भी तो डेटा लेकर आएगी कि क्या मार्केट में हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, अभी आगे क्या होने वाला है क्या। क्योंकि पुरुष इस तरह सोचता ही नहीं है। पुरुष तो अपने नौकरी पे जाके बच्चों के बारे में बात नहीं करेगा, महिलाएं सारी की सारी बात करती हैं। अगर महिला टीचर है, महिला किसी सरकारी जॉब में है, कहीं भी है, तो वो जब जाती है महिला कहीं भी, तो वो अपने आसपास वालों से बात करती है और पूछती है भी क्या हो रहा है। आदमी अपना सिगरेट पी लेंगे, चाय पी लेंगे, गप मार लेंगे, वो अलग कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें आधी चिंता तो इस चीज़ से दूर हो सकती है कि जो 35, 40, 42 ईयर ओल्ड महिला आपके घर में है और ये वीडियो को सुन रही है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं नौकरी की भी बात नहीं कर रहा, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तो यस, आपको चिंता करने की पूरी ज़रूरत है अपने बच्चों की। क्योंकि बच्चे क्या कर लेंगे जब आप 42-45 साल में आपने कुछ नहीं करा, तो ऐसा बच्चों का लाइफ में क्या हो जाएगा कि वो कुछ अचानक से कर लेंगे। तो ये एक गहरी चीज़ थी। आई होप समझ पाई, आप लोग समझ पाए। अगर इसको सुपरफिशियल लेवल पे देखोगे तो बहुत टेक अवे नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि चिंता बहुत उन पेरेंट्स को हो रही है जिनका खुद का भविष्य बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा। एक नौकरी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। तो एक नौकरी में एक बीवी पाली जा सकती है और 2 बच्चे कुछ एज तक, वो एज 18, 20, 21, 22 साल की एज है तक पाले जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड तो चिंता ही करनी पड़ेगी। एंड मिडिल क्लास इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू लोअर क्लास इफ द वाइफ डजंट वर्क एंड द किड्स डोंट वर्क।
आप बैठे रहो अपनी 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह पे, पिताजी को बता रहा हूँ, पुरुष को बता रहा हूँ, पर जब वो जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटा डिवाइड होगा ना, तो माताजी भी नहीं कमा रही है आपके पैसे। आप 45-50 साल के हैं तो आपकी माताजी भी 65-70-75 साल की होगी, वो भी पैसे नहीं कमा रही। 40 साल की बीवी भी पैसे नहीं कमा रही, 45 साल की बीवी पैसे नहीं कमा रही, 50 साल की बीवी पैसे नहीं कमा रही, और 24-25-26 साल का लड़का है लड़की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा लोड तो आपकी 2.5 लाख की तनख्वाह पे आया हुआ है। 2.5 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 50,000, 50 को 12 से करेंगे 6 लाख, 6 में से 1.5 लाख अगर काट दें, 5 लाख के नीचे टैक्स नहीं लगता। जो टैक्स नहीं देता वो लोअर क्लास होता है। तो आपका परिवार लोअर क्लास बनने के ब्रिंक पे है। ये कैसा लगा आप लोगों को? कुछ मज़ा आया, कुछ डरा दिया, या किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर दिया? तो डरा दिया तो लिख दो डर, DARR डर, और प्रेरित कर दिया तो P लिख देना। प्रेरित पूरा लिखा नहीं जाएगा मुझे पता है, तो अगर प्रेरित कर दिया विच इज़ इंस्पायर इन इंग्लिश तो P लिख देना, और अगर डरा दिया तो D लिख देना। वीडियो कैसा लगा बताना, शेयर करना अपने सर्कल में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इग्नाइट करना चाहता हूँ। हर चीज़ के सलूशन एकदम पके पकाए नहीं मिलते, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम डूइंग एंड वर्किंग ऑन दिस सॉल्यूशंस ऑल्सो, एंड सून मैं आप लोगों को वो भी पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।